वर्ष 2003 के नियोजित शिक्षक पुरानी पेंशन के हकदार और सरकार की शिक्षा विभाग पहुंची असमंजस की स्थिति में। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार में एक तरफ जहां तमाम नियोजित शिक्षकों को नई सेवा में परिणत करते हुए विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं बिहार में वर्ष 2003 के नियोजित शिक्षकों ने एक अलग ही पुरानी पेंशन संबंधी अपना कदम आगे बढ़ा दी है और यह बिल्कुल नियमानुकूल है और 2003 के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी बातों को हम सरकार के समक्ष और विभाग के समक्ष मजबूती से पहुंचा सके। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2022 तक नियोजित शिक्षकों की बहाली संपन्न हुई। वर्ष 2023 में चाइनीज राजकर्मी बना दिए गए। ना तो उनका कोई सेवा संहिता है और ना ही पुराने नियमित शिक्षक जो कि राजकर्मी शिक्षक है उनके समान ही कोई प्रावधान उनके ऊपर लागू होता है। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को चाइनीज वेतनमान दिया गया था, उसी तरह चाइनीज वेतनमान बीपीएससी शिक्षकों को भी प्रदान किया गया है और साथ ही साथ चाइनीज राजकर्मी भी उन्हें बनाया गया है। तो तीसरे तरफ विशिष्ट शिक्षक भी चाइनीज राजकर्मी बनाए जाएंगे और इनके वेतन का निर्धारण भी चाइनीज के रूप में ही किए गए हैं। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए वर्ष 2003 के नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा लगभग 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनके पास एक बहुत बड़ा शैक्षणिक अनुभव है। 20 वर्षों के लगातार संघर्षों को उन्होंने देखा और झेला है, तो उन्होंने एक नियमानुकूल पुरानी पेंशन के प्रावधान का एक कदम आगे बढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत आप सभी अवगत होंगे कि संपूर्ण देश से ही 1 अप्रैल 2004 के बाद बहाल हुए शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई थी। लेकिन कुछ मामलों के अंतर्गत जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, तो उसके बाद 1 अप्रैल 2004 के बाद यह तिथियां बढ़ते हुए नवंबर 2005 तक विस्तारित हो गई थी और नवंबर 2005 से पूर्व बहाल कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ भी मिला था। साथियों, इसी बिंदुओं पर कई कर्मियों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2012 में बहाल 34,540 कोटि के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन के लिए आगे बढ़ा, तो माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से उन्हें कोई भी राहत नहीं दी गई और उन्हें नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के लाभ से ही संतुष्ट होना पड़ा। वही साथियों, आप देखे होंगे कि लगभग 1 सप्ताह पूर्व कुछ कर्मियों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था और ऐसे कर्मियों को जीत भी मिली है जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 में हुई थी और एक पत्र जारी करते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है। साथियों, इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए वर्ष 2003 के नियोजित शिक्षक जिनकी नियुक्ति ही वर्ष 2003 में हुई है, और इतना ही नहीं, वर्ष 2003 में जितने नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी और इतना ही नहीं, वर्ष 2003 में जितने भी नियोजित शिक्षकों की बहाली शिक्षा मित्र के रूप में हुई थी, उन सभी की बहाली बिहार सरकार के नियमित संवर्ग के शिक्षकों की रिक्ति के आधार पर ही हुई थी। साथियों, उस वक्त एक विद्यालय में 1 से अधिक शिक्षकों की बहाली नहीं की गई थी। बिहार के प्रत्येक विद्यालय में सिर्फ व सिर्फ 1 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और वर्तमान में ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 25,000 के आसपास है। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर इन सभी शिक्षकों का बिल्कुल नियमानुकूल औचित अधिकार बनता है कि इनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले, साथ ही साथ समान काम का समान वेतन भी मिले। क्योंकि आप सभी अवगत हो गए कि इनकी बहाली ना तो वर्ष 2005 में बहाल हुए शिक्षा मित्रों की तरह समग्र शिक्षा अभियान के रिक्तियों के अनुसार हुई, बल्कि वर्ष 2003 के शिक्षा मित्रों की बहाली नियमित संवर्ग के शिक्षकों की रिक्ति पर ही हुई थी। वहीं उसके बाद से जितने भी बहालियां की गई, चाहे वो वर्ष 2006 हो, 2008 हो, 2010 हो, 2012 हो, 2016 हो, 2022 हो या फिर विद्यालय अध्यापक 2023 हो, जो भी बहालियां की गई है वह सभी की सभी बहालियां समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाली रिक्ति के आधार पर ही की गई है और सिर्फ 2003 के शिक्षकों की बहाली बिहार सरकार के नियमित शिक्षकों के रिक्ति पर हुई थी। ऐसे में तमाम शिक्षक पुरानी पेंशन के हकदार के साथ साथ समान काम समान वेतन के हकदार भी होते हैं।
क्योंकि भारत सरकार के नोटिफिकेशन को ही देख लिया जाए तो भारत सरकार का नोटिफिकेशन था कि 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त होने वाले किसी भी कर्मी को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी नई पेंशन एनपीएस का लाभ दिया जाएगा। तो स्पष्ट है कि 2003 में जिन भी शिक्षकों की बहाली शिक्षा मित्र में हुई वो पुरानी पेंशन के लाभ का हकदार होते हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है इन शिक्षकों के लिए कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग किसी भी संवर्ग के शिक्षकों के प्रति सहानुभूति नहीं जताती है। उनका कार्य ही है तमाम शिक्षकों को प्रताड़ित करना और उनसे ज़्यादा कार्य करवाते हुए कम से कम सुविधा उन्हें प्रदान किया जाना। वर्ष 2003 के नियोजित शिक्षक पुरानी पेंशन के हकदार तो बनते हैं, लेकिन आसानी से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इसे नहीं मानेगी। इसके लिए शिक्षकों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है और दरवाज़ा खटखटाना भी चाहिए, क्योंकि यह उनका वैधानिक अधिकार है और बिल्कुल नियमानुकूल है। कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा साथियों, आइए हम बताते हैं। सरकार एक चाल इस रूप में चल सकती है कि अपनी ओर से यह हलफनामा दायर करेगी कि तमाम वर्ष 2003 और 5 के शिक्षा मित्रों को हमने 1 जुलाई 2006 से पंचायत प्रखंड शिक्षक बना दिया, तो इनकी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2006 मानी जा रही है। साथियों, बिहार सरकार के पास इसके सिवा कोई दूसरा जवाब नहीं होगा पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में, और उसी नीति पर वर्तमान में चला जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा कि तमाम शिक्षकों की पुरानी सेवा समाप्त करते हुए विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए और उनकी सेवा विद्यालय में पदस्थापन की तिथि से ही नई मानी जाएगी, यानी विद्यालय में योगदान से पूर्व की सेवा उनकी शून्य मानी जाएगी और उस तिथि से पूर्व उनको कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। जो भी देना होगा उस तिथि के बाद से ही दिया जाएगा। लेकिन साथियों, वर्ष 2003 के शिक्षकों के पक्ष में एक सबसे बड़ा प्रमाण यह साबित होता है कि नियमावली 2006 जो बनाया गया था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि तमाम शिक्षा मित्र 1 जुलाई 2006 के प्रभाव तिथि से पंचायत प्रखंड शिक्षक माने जाएंगे और इनकी सेवा 60 वर्ष अस्थायी के रूप में होगी। उस नियमावली में कहीं से भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि इन तमाम शिक्षकों की सेवा 1 जुलाई 2006 की तिथि से नई सेवा के रूप में मानी जाएगी। साथियों, वर्ष 2003 और 5 के शिक्षा मित्रों को इसमें परिवर्तित किया गया था, न कि विशिष्ट शिक्षक की तरह उनको नई नियुक्ति प्रदान की गई थी। तमाम शिक्षक अपने ही विद्यालय में कार्यरत रहे थे। साथ ही साथ आज भी उनकी नियुक्ति तिथि वर्ष 2003 हो या फिर 5 हो, वही लिखा जाता है। तो इन बिंदुओं पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष बिहार सरकार निश्चित रूप से घिरते नजर आएगी और तमाम वर्ष 2003 के नियोजित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। अगर इसके साथ साथ वर्ष 2005 के नियोजित शिक्षक जिनकी नियुक्ति नवंबर 2005 से पूर्व हुई हो, वो भी सम्मिलित होते हैं तो इसका लाभ उन्हें भी मिल सकता है, क्योंकि कई मामलों में 1 अप्रैल 2004 की तिथि विस्तारित होते हुए नवंबर 2005 तक पहुंच गई थी और नवंबर 2005 के बाद के बहाल कर्मियों को एनपीएस का लाभ दिया हुआ था। और जहां तक ये आशा जताई जा रही है कि तमाम वर्ष 2003 और 2005 के शिक्षा मित्रों की बहाली नवंबर 2005 से पूर्व ही हो गई थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से जिनकी नियुक्ति शिक्षा मित्रों के रूप में हुई थी वे सभी के सभी पुरानी पेंशन के हकदार होते हैं। बिहार सरकार की शिक्षा विभाग सीधे मुंह से तो इसे एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा अगर खटखटाया जाता है तो निश्चित रूप से इसके पक्ष में फैसले आएंगे। इसके लिए हम अपने वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षक एकता मंच के नेताओं को यह कहना चाहेंगे कि इन बिंदुओं को गंभीरता से देखते हुए पुरानी पेंशन की ओर अपना कदम बढ़ाया जाए और जहां बिहार सरकार की शिक्षा विभाग डाल चल रही है तो शिक्षकों की ओर से भी पात जरूर चला जाए। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है एक कमेंट अवश्य करेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।